आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है जीन अभिव्यक्ति किसे कहते हैं? जीवाणुओं में जीन अभिव्यक्ति की दो विधियां लिखिए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जीन अभिव्यक्ति रहती है वह किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब आनुवंशिकता के दौरान क्या होता है? आनुवंशिकता के दौरान आनुवंशिकता के दौरान जो डीएनए रहता है, क्या रहता है? जो डीएनए रहता है, उस डीएनए में जो संचित सूचना रहती है, डीएनए में संचित जो सूचना रहती है, उस सूचना के पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, उस सूचना का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होना या फिर से प्रकट होना। ठीक है, जो क्या होते हैं, अपने जो पैतृक लक्षणों के पुनः बनता है। ठीक है, क्या बनते हैं? जो पैतृक लक्षण रहते हैं वह पुनः बनते हैं। उसे क्या कहा जाता है? उसे जीन अभिव्यक्ति। क्या कहा जाता है उसे? उसे कहा जाता है जीन अभिव्यक्ति कहा जाता है। यानी कि जो डीएनए में संचित सूचना रहती है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होना या फिर से प्रकट होना, या फिर कह सकते हैं कि अपने जो पैतृक लक्षण रहते हैं उनको पुनः बनना, इस विधि को क्या कहा जाता है? या पुनः बनने को जीन अभिव्यक्ति कहा जाता है। ठीक है, और जीन अभिव्यक्ति की दो प्रमुख विधियां होती है। पहला होता है ट्रांसडक्शन। क्या होती है? जो पहली विधि होती है वह होती है ट्रांसडक्शन, और दूसरी विधि होती है वह होती है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, पहली ट्रांसडक्शन और दूसरी होती है ट्रांसफॉर्मेशन विधि। ठीक है, तो पहली विधि के बारे में बात करते हैं, ट्रांसडक्शन। तो इस विधि में क्या होते हैं? इस विधि में जो जीवाणु होते हैं वह डीएनए जीवाणु भोजी द्वारा, डीएनए जो कि जीवाणु भोजी होते हैं, उस जीवाणु भोजी द्वारा स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु भोजी के द्वारा स्थानांतरित हो जाते हैं और स्थानांतरित होकर संततियों में पहुंच जाते हैं। किसमें पहुंच जाते हैं? वह संततियों में पहुंच जाते हैं, और संततियों में पहुंचकर अपनी क्या दर्शाते हैं? वह अपनी अभिव्यक्ति दर्शाते हैं या अपनी अभिव्यक्ति करता है। उसी प्रकार जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इस विधि में क्या होते हैं? जो जीवाणु होते हैं वह डीएनए तथा दूसरे जीवाणु, एक जीवाणु डीएनए तथा दूसरे जो जीवाणु होता है, दूसरा जो जीवाणु होता है वह डीएनए के अंदर, एक तो डीएनए में ही रहेगा और दूसरा जीवाणु क्या करेगा? वह डीएनए के अंदर चला जाता है। ठीक है, और अंदर जाके क्या कर देता है? अंदर जाके वह सम्मिलित हो जाता है। अंदर जाके वह सम्मिलित हो जाता है और सम्मिलित कर इसे संतति में स्थानांतरित हो जाता है। किसमें स्थानांतरित हो जाता है? जो संतति रहती है। ठीक है, किसमें? जो संतति रहती है उन संततियों में स्थानांतरित हो जाते हैं। ठीक है, संततियों में स्थानांतरित हो जाते हैं, स्थानांतरित करता है। यह किसका कार्य है? ट्रांसफॉर्मेशन का। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया हो। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।